मुल्क भर में मजीद बारिशें। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मूसलाधार बारिशें। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सोबतपुर के नदी नालों में तूफानी। लोअर चित्राल में गरम चश्मा वादी में दरूशब और मेजी ग्राम नाले में सैलाब। सवाबी में बरसाती रेला एक शख्स को बहा ले गया। टांग में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। बलोचिस्तान में झलमक्सी में कौमी शाहरा का एक हिस्सा रेले में बह गया। सिंध में काजी अहमद मोरो दादो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी में देहात में दाखिल हो गया। जनूबी पंजाब में एक बार फिर सैलाब के दहाने पर मूसलाधार बारिशों के बाद निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। डेरा गाजी खान और मुल्तान की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मियांवाली में तूफानी बारिश ने शहर को डबो दिया। पानी घरों में दाखिल। कोह सुलेमान पर बारिश से नदी नालों में तूफानी। मठावन नदी, सखी सरवर नाले और वडोर नदी में सैलाबी सूरत हाल। कोट मिठन में सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा। रुझान के मोजा सफदराबाद में नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी घरों और फसलों में दाखिल। लोगों की अपनी मदद के तहत नकले मकानी। पंजाब के कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानीवाला तालाब में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला में शमसी अंडरपास की दीवारों में दरारें पड़ गईं। शेखपुरा, झंग, सरगोदा, खारी और दीगर इलाकों में भी जल थल एक हो गया। जफरवाल में नाला डेक में 3 नौजवान डूब गए। तीनों की लाशें निकाली गईं। शकरगढ़ में नाला बई में सैलाब। सड़कों पर शगाफ पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश। जैकबाबाद में मुसलसल 5 घंटों की बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। रात गए सखर, रोहड़ी, हैदराबाद, मीरपुर खास, कोट गुलाम मोहम्मद और मज़ाफात में बादल बरसे। तंडूजान और दीगर इलाकों में भी बरसात। कुनरी में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। बाला इलाकों में बारिशों के बाद सिंध के तीनों बैराजों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 3,89,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत की आबी जारहियत। बगैर बताए दरियाओं में पानी छोड़ दिया। अब दरिया रावी और चनाब में पानी की सतह बुलंद। लाखों एकड़ रकबा अब जेर आब। पीटीएमए के मुताबिक भारतीय आबी जारहियत से कादिराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। चनाब में पानी की सतह अब 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकती है। रावी में जेसर और शाहदरा के मुकाम पर 55,000 क्यूसेक का बहाव मुतवक्के। निचली सतह के सैलाब की वार्निंग। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कसूर में सारा साल खुश्क रहने वाले सतलुज में भी पानी आ गया। फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा हूँ और ना ही डरा हुआ हूँ। डरा होता तो 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा न करता। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जेल में आपकी सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़ा गया। सहाफ़ी का सवाल। बानी पीटीआई ने कहा कि ये मजाक है। उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं। जेल में मोबाइल काम नहीं करते। कोई चीज़ बाहर भेजनी या छुपानी होती तो रोज़ वकला और पार्टी लीडर्स मिलने आते हैं। मजीद कहा, नून लीग की हुकूमत $19.5 अरब का खसारा छोड़कर गई थी। बानी पीटीआई मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश के सरगना थे। उनका और फैज हमीद का गठजोड़ था। साकिब निसार हो या कोई भी हो, मामला आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फैज हमीद और उनके साथी सहूलतकारी कर रहे थे। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। जो भी मुल्क के खिलाफ साजिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। फौज अपने मामलात की शफाफ तहकीकात कर रही है। बानी पीटीआई ने कहा था अब तालिबान को वापस आना चाहिए। अता तारड़ ने मजीद कहा कि आइंदा दिनों में महंगाई मजीद कम और हालात बेहतर होंगे। जब 9 मई हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एक कोर की भी सरबराही कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हैरत थी, एक वक्त में 29 मकामात पर मुनज़्ज़म हमला हुआ। बानी पीटीआई कहते हैं कि फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। इन तीनों के ताल्लुक की बुनियाद पर मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया जो अवाम ने भुगता। मगरबी दुनिया ने सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों को इबरत का निशाना बना दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का खतरा सर उठाने लगा। हुकूमत ने बचाव के लिए इकदाम तेज कर दिए। वजारत कौमी सेहत की तमाम सूबों को वायरस के हवाले से फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल को मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मुख्तस कर दिया गया।
महकमा सेहत पंजाब ने 6 अस्पताल मंकी पॉक्स मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए। तमाम अस्पतालों में मरीजों को करंतना करने के लिए इंतजाम मुकम्मल किए गए। लाहौर जनरल अस्पताल, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी, अलाइट अस्पताल फैसलाबाद, नश्तर अस्पताल मुल्तान शामिल हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का फैलाव, पाकिस्तान में वायरस के सद्देबाब के लिए हुकूमत मुतहरिक। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी की हिदायत। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की जाँच पड़ताल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद कहते हैं एम पॉक्स का वाहिद केस KP से रिपोर्ट हुआ। मंकी पॉक्स की सूरत में आम बुखार वाली दवा ली जा सकती है। टेस्ट के लिए किट सूबों को फराहम कर दी गई हैं। आइसोलेशन ही मंकी पॉक्स का मौसर इलाज। मुआशी तरक्की प्लान कमेटी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बाउद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार N, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी तरक्की के प्लान के लिए कमेटी तश्कील दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरतानवी माहिर मईशत स्टेफन डेरकोन कमेटी की मुआवनत करेंगे। कमेटी ड्राफ्ट और सेक्टोरल प्लान का जायजा लेगी। कमेटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि ड्राफ्ट प्लान मजबूत, मरबूत और तजादात से पाक है। वज़ारत ख़जाना कमेटी को सेक्रेटेरिएट सतह पर ताउन फराहम करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गईं। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सब सिक्योरिटी में मरी पहुंचे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2 दिन मरी में क़याम करेंगे। मरी के डेवलपमेंट प्लान के मुतालिक इजलास में अहम फैसले मुतवक्की। मरी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। शेर अफजल मरवत की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कहते हैं कि बानी PTI से गिले शिकवे दूर हो गए। बानी चेयरमैन ने गले से लगा लिया, वो सुर्ख रू हो गए। उनको पार्टी से सिर्फ बानी PTI ही निकाल सकते हैं। बानी PTI ने उन्हें 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी। सेक्रेटरी मवासिलात के बकौल 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को पहुंचाए गए। 10 करोड़ रुपए अली अमीन गंडापुर ने मुख्तदर हलकों को देने के नाम पर लिए। 3.5 करोड़ रुपए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2.5 करोड़ सेक्रेटरी महकमे खजाना को दिए। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को तहरीरी बयान सामने आ गया। दूसरी जानिब KP में काबीना अरकान और PTI रहनुमाओं का एतमाद बहाल करने की जिम्मेदारी असद कैसर को सौंप दी गई। अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के दरमियान असद कैसर सालिस का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म महंगाई कम करें और आवाम को रिलीफ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ ने सिर्फ 2 माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। सिंध हुकूमत के पास लोगों के लिए कुछ नहीं। अगर पंजाब रिलीफ दे सकता है तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे सकती? वफाक का निज़ाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। रिलीफ सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब में बिजली सस्ती होने पर वफाक में इत्तेहादी MKM नाला। मुस्तफ़ा कमाल ने वफाक का ये रवैया नाकाबिल कबूल करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बिजली की सब्सिडी दी जा रही है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। वज़ीर आज़म पंजाब के नहीं पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बने। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने महरूमियों को मजीद बढ़ा दिया। कराची में बिजली के बिल की सूरत में हुकूमत की बदनामी का इश्तिहार जा रहा है। पेशावर में महंगाई के मारे आवाम का बुरा हाल। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के एलामिया के मुताबिक 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इससे कबल 120 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश जारी। कौमी हीरो आज अहले लाहौर के मेहमान बन गए। अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस में तकरीब का इनकाद। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कौमी हीरो को 20 लाख रुपए और गाड़ी तोहफे में दे दी। गवर्नर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम बोले, अल्लाह का शुक्र है पूरा मुल्क इज्जत दे रहा है।